next topic is this is classification of colloids. दो चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स. टाइप्स में आपका बिल्कुल अलग चीजें होंगी. जैसे कंप्यूटर की बात आप करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आप कहते हैं. क्लासिफिकेशन की जब आप बात करते हैं कंप्यूटर में, मिनी फ्रेम, माइक्रो फ्रेम, मेन फ्रेम, इसमें मेमोरीज को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. और ये तीनों अलग अलग प्रकार के, जबकि इसमें अकॉर्डिंग टू रैम और रोम आपका होती है आपका नाम वो चीज़ें, कोई बड़ा है कोई छोटा है आपका नाम. तो ये चीज़ें सबसे पहले बच्चे को, आज के बच्चे को अगर आप क्लासिफिकेशन और टाइप्स में आप कहेंगे प्लीज़ टेल मी द डिफरेंस, नहीं बता सकते, क्योंकि इस कदर आप लोग का बचपन से सिलेबस ही नहीं डिजाइन किया है किसी गधे ने. ये तो मेरा जाता है ये वीडियो, अगर इसको 20 व्यूअर भी देख रहे हैं तो उनको कम से कम रावत सर सही कह रहे हैं यार. तो क्लासिफिकेशन का मतलब आपका पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ना, द colloids are classified according to the state of dispersed, this is phase. यहाँ पे dispersed phase में आपका क्या आएगा, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, एंड गैसेस भी आएगा. ये पूरे फेस, इस फेस और इस फेस में ही बच्चे को पूछ दो अंतर क्या है. तो ये पहले हमें ये सारी चीज करनी है. एंड द स्टेट ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है. दो चीजें आ गई, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम. आपका देखो डिस्पर्सिंग मीडियम आपका देखो, इसमें आपका नाम फ्यू एग्जांपल्स. अब आपको मैं यहाँ पे इसका एक वो बना करके देता हूँ, इन बिलो टेबल, या शोन इन बिलो टेबल भी आप लिख सकते हैं इसको. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, इन कोलाइडल आपका जैसे क्लासिफिकेशन आपका देखो, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस, दो चीजें होती हैं आपका नाम. और इसमें आपका कौन सा टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ये, और एग्जांपल्स आपने इसमें देना है. ये 7 या 8 आपके होते हैं आपका नाम. देखो सबसे पहले गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम, और इसमें अगर आपका नाम देखो गैस, डिस्पर्स फेस आपका सॉलिड है, तो इसका जो टाइप होगा ये आपका जैसा सॉलिड एरोसॉल होगा, सॉलिड एरोसॉल. और ये आपका क्या हो, इसके एग्जांपल में स्मोक एंड डस्ट आपका एग्जांपल. डिस्पर्स फेस में आपका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या देखो आपका, जरा स्मोक, धुआं, लकड़ी से आता है, कोयले से आपका धुआं आता है, किसी चीज़ को जब आप जलाते हैं तो वो आपका गैस बन जाती है आपका नाम देखो जैसे. तो ये दो चीज़ें आपके डिस्पर्सिंग मीडियम ना. दूसरा देखिए, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम आपका लिक्विड हो, ये आपका सॉलिड हो, उस समय आपका क्या होता है, सोल आपका देखो, दिस सोल. इसमें आपका क्या होता है, ग्लू आप लोग जानते हैं, पेंट्स आप लोग जानते हैं, मड आप लोग जानते हैं, टूथपेस्ट आपका नाम देखो देखिए, टूथपेस्ट लिक्विड सॉलिड के साथ है. और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, केस में MgOH होल्ड पर इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दो चीज. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, चूना हो वाला पानी हो गया जिसको आप दीवार में पोतते हैं. और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा, ये जैसे एसिड शुगर को रिलीज करने के लिए भी आपका ना यूज किया जाता है. अगर
डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्सिंग फेस बोथ आर अगर आपका सॉलिड होंगे, ये आपका क्या होता है, दिस टाइप इज सॉलिड, सोल में आपका आ जाता है अपना। ये जो मैंने पहने आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये जितने इसके जो जितने भी एग्जाम्पल होंगे, जो स्टोन आपका जेम स्टोन्स हम पहनते हैं, ये जेम स्टोन्स आपके बेसिकली सॉलिड टू सॉलिड आपके होते हैं, या रूबी ग्लास भी आपका नाम दे सकते हैं, रूबी ग्लास। 4 ये डिस्पर्सिंग मीडियम, अगर आपका नाम ये गैस हो, एंड ये आपका इफ दिस इज आपका लिक्विड, तो ये आपका दिस इज लिक्विड आपका नाम एरोसोल आपका बनाते हैं। ये देखो जैसे ये आपका क्या होता है, दिस इज फॉग एंड दिस इज क्लाउड इन द स्काई। पानी जब आपका क्या इवापोरेट हो रहे हैं, it is going to be converted into the आपका नाम द गैस, evaporation process हो रही है, then the clouds are forming, so now that is a liquid aerosol। now if both are dispersing medium and disperse phase दोनों ही आपके अगर लिक्विड है, ये जो आपका टाइप होता है, दिस इज कॉल्ड द इमल्सन कोलाइडल आपका जो टाइप्स होते हैं। इसमें आपका जो आता है मिल्क और ऑयल ड्रॉप्स जो होती है, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम ये आपका सॉलिड हो एंड दिस इज आपका लिक्विड, देखिए आपका ये बना देता है टाइप्स ऑफ कोलाइडल जेल आपका बनाता है। और जेल में आपका जैसे चीज आपकी होती है, आपका बटर आपके पास है, ओपल आपके पास है, शू पॉलिश आपका है, और ये आपका पल्स आपके पास, तो सॉलिड और लिक्विड आपका फेस में। अगर आप 7th में if this dispersing medium is liquid and this is a gas, ये आपका बनाता है foam टाइप ऑफ जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो दिस इज इधर क्रीम होती है, इधर क्रीम एंड दिस फ्रोथ आपके जो होती है, ये these are the examples of the types of colloidal solution of foam। and the last one is now अगर डिस्पर्सिंग मीडियम आपका ये सॉलिड हो गया एंड अगेन इट्स योर गैस आपका देखना होगा, तो ये आपका इट विल गिव यू द सॉलिड फॉर्म आपका देगा। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज ये फॉर्म रबर एंड ये आपका स्टोन। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जब आप बात करेंगे, the colloids are classified according to the state of dispersed phase। dispersed phase आपका solid liquid gas में होगा, and the state of dispersing medium ये भी आपका gas solid में दोनों। This is called the classification of solid।